हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को सॉल्यूशंस को देखेंगे। अब हम लोग इसके मेन पॉइंट पर आते हैं। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। यानी इस पैसेज को पढ़ना है और 1 से 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, हम लोग इसके मेन क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, द पैसेज इज अबाउट डैश। यानी यहाँ पर खाली जगह में भरना है कि पैसेज किसके बारे में है। तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है। ऑप्शन बी है, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। यानी पूछ रहा है कि 1977 और 1980 के बीच क्या हुआ था। तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 है, हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश। यानी हाफिज जो है ग्रेजुएशन कहाँ से किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। प्रश्न 4 है, हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाफिज के 350 कर्मचारियों में कौन कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5 है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। यानी स्टार्टेड का मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरू होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स का मतलब ही होता है शुरू होना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना है और 6 से 10 प्रश्नों का जवाब देना है। तो आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 6 है, चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। यानी लर्निंग सेंटर, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 7 है, एंशिएंट नालंदा वाज नोन फॉर डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजुकेशन। यानी प्राचीन नालंदा एजुकेशन के लिए जाना जाता था। अब हम लोग प्रश्न 8 देखेंगे। प्रश्न 8 है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डैश। तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9 है, सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज डैश। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछ रहा है डिक्लेयर का। डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनाउंस्ड। क्वेश्चन 10 है, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर डैश। यहाँ पूछा जा रहा है कि राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, यानी किस लिए फेमस है। तो ऑप्शन है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए भी फेमस है। रूइंस ऑफ नालंदा महावीरा, तो इसके लिए भी है। इट्स हेरिटेज साइट, इसके लिए भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अस्यूम योर सेल्फ एज सुमन या सुनील। यानी आपको स्वयं को मानना है कि आप सुमन या सुनील हैं। यानी लड़का है तो सुनील है और लड़की है तो सुमन है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण या करण। आपको किरण या करण के पास लेटर लिखना है। कंग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हर हिज सक्सेस, और सफलता पर एक बधाइयाँ पत्र लिखना है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। और यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ है और इस इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनफॉर्मल लेटर को फॉर्मेट समझते हैं। इसका फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, तो रांची यहाँ पर सेंडर एड्रेस हुआ। इसके बाद डेट लिखा जाता है और तब लिखा जाता है सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर प्रश्न 11 में आपको सैल्यूटेशन भरना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 का क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डियर किरण
करण। ऑप्शन 12 क्या क्या है? तो ऑप्शन 12 में है अपॉन, बिटवीन, अमोंग या ओवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमंग। इसके बाद प्रश्न हम लोग 13 देखेंगे। अब आगे बोलता है कि माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, यानी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिस्ट कंग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड डैश। ग्रैंड के बाद हो जाएगा सक्सेस। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे कि सक्सेस, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लेबर नेवर गोज इन वैन, यानी मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। यू वर्क हार्ड एज वी सो सो शैल वी रीप, यानी जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा रीप। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना, कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्र का एंडिंग है। तो पत्र का एंडिंग में यहाँ पर 15 में दिया हुआ है योर्स लविंग फ्रेंड, योर लविंगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योर लविंगली। अब हम लोग प्रश्न 16 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16, 17, यानी 16-17 प्रश्न का जवाब आपको देना है। 16 है बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, यानी जब बच्चा भूखा होता है तो रोता है। तो यहाँ पर बेबीज जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्राई। प्रश्न 17 है, व्हाट टाइम, इसके बाद डैश। अब इसमें ऑप्शन है कि द ट्रेन लिव्स द ट्रेन, डज द ट्रेन लिव, या इज द ट्रेन लिविंग। तो इसका 17 में प्रश्न पूछे जाने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डज द ट्रेन लिव। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20। सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, यानी सीमा और आकाश डांस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन। क्वेश्चन 19 है, डैश गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। क्वेश्चन 20 है, यू डैश पे द टैक्सेस, यानी तुम्हें टैक्स जो है वह चुकाना चाहिए। इसमें आवश्यक कर्तव्य की भाव व्यक्त हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट। अगला पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। तो यहाँ पर सुटेबल नॉन फाइनाइट भरना है। तो सी इज टू बिग, इसके बाद डैश। अब इसमें क्या भरा जाएगा, टू वॉकिंग, टू वॉक। तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन बी, टू वॉक, यानी टू वॉक इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन 22 है, डैश जॉब इज नॉट इजी, यानी नौकरी पाना आसान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात गेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आइए हम लोग इसके अगले पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो फ्रॉम 24 to 27, यानी दिए गए पैसेज को पढ़ना है और 24 से 27 तक का प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पैसेज देखा, वह अनसीन पैसेज था, लेकिन यह सीन पैसेज है, अर्थात यह टेक्स्ट बुक्स का पैसेज है। तो यह जो लाइन्स लिया हुआ है, यह आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन 24 है, हु इज नरेटिंग द अबव लाइन्स, यानी यह लाइन कहाँ से लिया हुआ है, इसको किसने नरेटिंग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 25 है, इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह मानव गरिमा की जीत है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है इट इज ऑफ इक्वालिटी, इट इज ऑफ लिबर्टी, या इट इज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यह तीनों है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
प्रश्न 26 है, व्हाट डज डिस्टिंग्विश मीन इन द पैसेज, यानी डिस्टिंग्विश्ड का मतलब इस पैसेज में क्या है। तो इस पैसेज में इसका मतलब होगा रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वर द ऑनर्ड गेस्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम्मानित मेहमान कौन थे। तो सम्मानित मेहमान वर्ल्ड लीडर्स थे, क्योंकि कई देशों के लीडर्स वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसके अगले पॉइंट पर आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 31, यानी 28 से 31 तक के प्रश्नों का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी पूछा जा रहा है कि यंग सीगल यानी छोटी समुद्री पक्षी जो है वह उड़ान भरने से क्यों डरता था। जब आपने पुस्तक को पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि वह इसलिए नहीं उड़ान भरने से डरता था क्योंकि उसको यह लगता था कि मेरा पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ही थॉट दैट हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा। क्या सोचता है कि वे लोग डिसऑनेस्ट पीपल हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्योंकि आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको यह ज्ञात होगा कि लेंचो जो है से 100 पेसोस का डिमांड करता है, लेकिन उससे पैसा से अबाउट 70 पेसोस से मिलते हैं। तो इसलिए इसको संदेह होता है जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारीगण हैं ये लोग जो है से डिसऑनेस्ट पीपल हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे, हु वाज एनीस बेस्ट फ्रेंड, एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था। तो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि एनी का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, इसलिए वह एक डायरी लिख रही थी और उस डायरी को ही वह बेस्ट फ्रेंड मानती थी जिसका नाम था किटी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं हम लोग 31। अब हम लोग 31 क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटेन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इन ऑप्शन में से कौन से पोएम को लिखे थे। तो आप लोगों ने जाना कि ए लेटर टू गॉड के बाद 2 पोएम दिया हुआ है, एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा का पोएम है फायर एंड आइस, और दोनों का राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फायर एंड आइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो फ्रॉम 32 to 35, यानी यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार 22 से 25 तक के प्रश्नों को, यानी 32 से 35 तक के प्रश्नों को जवाब देना है। यहाँ पर लिखा है कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। तो इस स्टंजा को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि यह कौन से पोएम से लिया गया है, यानी यह है कौन सा पोएम से लिया गया है, ए टाइगर इन द जू। अब हम लोग प्रश्न 32 देखते हैं, हु हैज रिटेन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों को किसने लिखा है। तो ये टाइगर इन द जू का राइटर कौन है, लेस्ली नॉरिज, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 33 है, हु इज ही इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में ही कौन है। तो ही यहाँ पर तो यहाँ बात की गई है एक टाइगर की, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा टाइगर। टाइगर है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। इसका अगला प्रश्न है, व्हाट डज प्लम्प मीन। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लम्प का मतलब क्या होता है। तो प्लम्प का मतलब होता है फैट, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार वह कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जंगल। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। क्वेश्चन 36 है, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल, यानी किस वजह से चोर वापस अनिल के पास आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी अनिल्स ऑनेस्टी एंड हिज गिल्ट फीलिंग। क्वेश्चन 37 है, मिसेज पंफरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज, यानी कहा जा रहा है कि मिसेज पंफरी ट्रिकी के बीमार के लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि सी ओवरफेड हिम, सी ट्रीटेड हर बैडली, या
शी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी, क्योंकि अधिक खिलाया भी करती थी और उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं कराया करती थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज मिसेज पंफरी। मिसेज पंफरी कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनर ऑफ द डॉग, क्योंकि यह डॉग की मालकिन थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। यानी अनिल के लिए चोर क्या काम करता था? यानी ऑप्शन है द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए चाय बनाया करता था। ऑप्शन बी है द थीफ यूज टू गो टू मार्केट, उसके लिए मार्केट जाया करता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, हु डज आई रेफर टू इन द थीफ्स स्टोरी। तो यहाँ पर आई किसका रेफर करता है? तो रेफर करता है हरि सिंह का, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।